5 मई 1966 को पैदा हुए सुनील पांडे की आधी जिंदगी जेल में बीती और आधी जेल से फरार रहते हुए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख रुपए तक की सुपारी तक दे चुके हैं। तो ये था इंट्रो नरेंद्र कुमार पांडे, ऑल्सो नोन एज सुनील पांडे का। अब बाहुबली में इनकी पूरी कहानी जानते हैं। 1990 का दशक था। बिहार के रोहतास के नावाडी गाँव में रहते थे कमलेशी पांडे। भूमिहार जाति से थे, इंजीनियरिंग की थी। सोन नदी से बालू निकालने के लिए मामूली ठेका लिया करते थे। आसपास के इलाकों में धीरे धीरे उनकी छवि दबंग होती गई। कमलेशी पांडे के बेटे का नाम था नरेंद्र पांडे, जिन्हें लोग सुनील पांडे के नाम से भी जानते हैं। पिता चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसीलिए बेंगलुरु भेज दिया। लेकिन सुनील की कुछ ही दिनों बाद वहां एक लड़के से लड़ाई हो गई और किस्मत ने उन्हें इंजीनियर नहीं बनने दिया। यानी इस दौरान सुनील ने उस लड़के को चाकू मारा। फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और नावाडी वापस आ गए। जब पिता की छवि दबंग थी तो बेटा पीछे कैसे रहता। उस वक्त रोहतास के आसपास के इलाकों में सिल्लू मियां का सिक्का चलता था। वो आरा का निवासी था और शहाबुद्दीन का काफी करीबी था। सुनील की धीरे धीरे सिल्लू से दोस्ती हो गई और बहुत ही जल्द वो राइट हैंड बन गया उसका। कहा जाता है जुर्म की दुनिया की क्लास सुनील ने सिल्लू की पाठशाला से ही ली थी, लेकिन ऊपर उठने की चाह में सुनील की सिल्लू से ही दुश्मनी हो गई। यानी गुरु और चेले की आपस में दुश्मनी हो गई। एक दिन सिल्लू का मर्डर हो गया और नाम सुनील का ही आया, लेकिन सबूत नहीं मिले, इसी वजह से केस भी दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से बालू के ठेके पर सुनील का धीरे धीरे एक छत्र राज्य हो गया। 90 का दशक बिहार में रणवीर सेना का माना जाता है। भूमिहार जाति का इस सेना में दबदबा था और ब्रह्मेश्वर सिंह इसके मुखिया थे। एक वक्त वो भी आया जब सुनील रणवीर सेना का कमांडर बन गया, लेकिन सुनील और ब्रह्मेश्वर के बीच में बाद में दुश्मनी हो गई और दुश्मनी बहुत लंबी खिंचती चली गई। 1993 में एक ईंट पट्टे मालिक की हत्या हो गई। इसके बाद सुनील और ब्रह्मेश्वर सिंह में खूनी जंग छिड़ गई। ब्रह्मेश्वर गुट के लोगों ने जनवरी 1997 को भोजपुर के गाँव के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये सभी लोग भूमिहार जाति से थे। इनमें एक महिला भी थी जो सुनील की काफी करीबी बताई जाती है। ब्रह्मेश्वर और सुनील की दुश्मनी तो जारी थी ही और ये दुश्मनी चली 2012 तक, जब तक ब्रह्मेश्वर की हत्या नहीं हो गई। 1999 को सुनील पांडे और उसके गिरोह द्वारा भोजपुर जिला के चांदा गांव के रहने वाले विनोद सिंह के अपहरण का मामला भी सामने आया। इस दौरान गिरोह के साथ पुलिस की फायरिंग भी हुई और इस कांड में चोरी की जिप्सी का इस्तेमाल हुआ। FIR दर्ज की गई, लेकिन 2024 में चोरी की इस गाड़ी की बरामदगी से जुड़े 25 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए MP MLA कोर्ट ने सुनील पांडे और उसके भाई हुलास पांडे और मदेश्वर पांडे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। फिर आया साल 2000। मार्च में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। समता पार्टी ने सुनील पांडे को रोहतास के पीरो से टिकट दे दिया। उन्होंने RJD के प्रत्याशी काशीनाथ को हराया और विधायक बन गए। उस चुनाव में वैसे किसी को बहुमत तो नहीं मिला, जब समता पार्टी का BJP से गठबंधन था। तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कहा जाता है कि इस शपथ में सुनील पांडे की अहम भूमिका रही। जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो पांडे ने राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, अनंत सिंह, धूमल सिंह और मोकामा के सूरज भान जैसे निर्दलीय बाहुबलियों की फौज को नीतीश के खेमे में लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से राजनीति की दुनिया में सुनील का कद और बढ़ गया, लेकिन जुर्म की फहरिस्त भी साथ साथ लंबी हो रही थी। बात मई 2003 की है। पटना के एक नामी न्यूरो सर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया। फिरौती 50 लाख रुपए मांगी गई, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और नौबतपुर इलाके से डॉक्टर को खोज निकाला। केस में नाम सामने आया पीरो के विधायक सुनील पांडे का। उस वक्त RJD की सरकार थी और समता पार्टी से सुनील विधायक थे। साल 2008 में सुनील पांडे को 3 बाकी लोगों के साथ उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्हें बरी कर दिया गया। अब बात 2006 की, जब सुनील पांडे पटना के सबसे आलीशान होटल्स में से एक मौर्या में रुके थे। अगली सुबह वो होटल से चेकआउट करने वाले थे तो होटल के पैसे ही नहीं दिए।
दावा किया कि होटल के मालिक ने उनके दोस्त से 47 लाख रुपए लिए हैं, इसीलिए वो पैसे ही नहीं देंगे। जब जर्नलिस्ट ने उनसे जाके इस बारे में पूछा तो एक टीवी चैनल के कैमरामैन को उन्होंने जान से मारने की धमकी ही दे डाली। ये कैमरे पर घटना रिकॉर्ड हुई। नीतीश कुमार ने पांडे को पार्टी से निकाल दिया। यहाँ ब्रेक लगा सुनील पांडे के थोड़े से पॉलिटिकल करियर का। उसके बाद आता है साल 2010, जब नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को दोबारा टिकट दे दिया तो सब हैरान रह गए। वो इसीलिए क्योंकि जो चुनावी हलफनामा दिया गया था उसमें सुनील पर 23 आपराधिक मामले उस वक्त दर्ज थे, जिसमें रंगदारी, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट और अपहरण के मामले दर्ज थे। फिर उसके बाद 2012 की बात करते हैं। 1 जून 2012 को रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या हुई, जिसका शक पहले सुनील पांडे पर ही गया था। पुलिस ने छापा मारकर उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया, साथ ही उनके भाई और तत्कालीन विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य हुलास पांडे को हिरासत में लेके पूछताछ की गई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर बात करते हैं 2015 की। 23 जनवरी 2015 को आरा के सिविल कोर्ट में धमाका हुआ। इस धमाके ने सभी को हिला के रख दिया। इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग जख्मी हुए थे। कोर्ट से 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। जांच हुई तो पता चला कि लंबू सिंह ने ही इस धमाके को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने जून 2015 में लंबू को गिरफ्तार भी कर लिया, पूछताछ भी की और जेल से फरार होने में लंबू ने जिसका नाम लिया वो नाम था सुनील पांडे का। इसके बाद सुनील पांडे को एसपी ऑफिस में बुलाया गया और वहीं पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सुनील पांडे को जेल जाना पड़ा। जेल में बंद एक अपराधी से फोन पर बात करने के आधार पर पुलिस ने 11 जुलाई 2015 को उन्हें जेल भेजा। 8 अगस्त 2019 को कोर्ट बम धमाके के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे समेत 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया और 8 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 2015 में पूरा मामला चल ही रहा था तो सुनील पांडे ने 2015 का चुनाव खुद नहीं लड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी गीता को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गई। फिर आया साल 2018। वहां पर भी चौंकाने वाली घटना सामने आई और इसमें भी नाम सुनील का सामने आया। साल 2018 में बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर के बरहद गांव के जंगलों में नदी, कुओं, खेत, नालों में जहां से आप सोच सकते हैं वहां से 20 AK-47 राइफल बरामद हुई। इन बंदूकें के पार्ट्स मिले। जांच की तो पता चला कि ये AK-47 और उसके पार्ट्स जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के थे, जिसकी स्मगलिंग करके उसे वहां लाया गया था। अब क्योंकि मामला AK-47 से जुड़ा था इसलिए इसकी कमान NIA के हाथ में आई। NIA ने जून 2019 को बिहार के कई शहरों में जांच की, ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान जो नाम सामने आया वो था सुनील पांडे का। फिलहाल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, 3 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार JDU से और 1 बार समता पार्टी से। भगवान महावीर पर PhD कर चुके थे और नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते थे। बिहार के बाहुबली नेताओं में उनका शुमार था, लेकिन हुआ उनका कुछ भी नहीं। 2020 में तरारी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कड़ी टक्कर के बावजूद वो हार गए। मई 2022 में रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में पूर्व विधायक सुनील पांडे के वैवाहिक वर्षगांठ पर डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम रखा गया। अब जब कार्यक्रम सपना चौधरी का हो और करवाया सुनील पांडे ने हो तो फिर बवाल कैसे ना हो, ये भी अपने आप में एक अचंभे वाली बात होती। तो खैर रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। कुछ लोगों द्वारा इसमें हर्ष फायरिंग कर दी गई। इसका वीडियो वायरल हुआ और इसको लेकर के काराकाट थाना में शस्त्र अधिनियम और लाउड स्पीकर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो गया। फिर आ जाते हैं 2023 पर। 2023 में बिहार में रणवीर सेना के सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की फाइल 11 साल बाद फिर से खोल दी गई। आरा कोर्ट में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें पूर्व MLA सुनील पांडे के भाई, पूर्व MLC हुलास पांडे समेत 8 लोग आरोपी बनाए गए। खास बात यह है कि CBI ने हुलास पांडे को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है। अब 2024 में आ जाते हैं। 2024 में बिहार में 4 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। अब सुनील पांडे एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तरारी विधानसभा का उपचुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। 2020 में सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय
सुनील पांडे को 11,000 से ज्यादा वोट से हराया था। अब इस उपचुनाव में सुनील पांडे अपने बेटे को तरारी से चुनाव लड़वाना चाहते थे और इस वक्त सुनील पांडे एलजेपी में थे, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि हुलास पांडे बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में भी है। इसी से नाराज होकर सुनील पांडे ने एलजेपी को छोड़ दिया है और खबर के मुताबिक सुनील पांडे निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं या अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़वा सकते हैं। तो ये थी बाहुबली सुनील पांडे की कहानी। इस पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।